तो क्या अब शुरू करें क्लास? सब रेडी? ठीक है। तो रिकॉर्डिंग चल रहा है, कोई भी बच्चे हल्ले नहीं करेंगे, ठीक है? हल्ला नहीं करना है, ध्यान से सुनना है, ठीक है? तो जैसा कि आप लोग का डिमांड है क्या पढ़ाने का? हिस्ट्री। हिस्ट्री ही नहीं पढ़ना है? चलो हिस्ट्री पढ़ना है तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। यानी कि कोई भी चीज शुरुआती तौर से सीखना समझना होता है, तभी आप क्या करोगे? आगे बढ़ोगे, ठीक है? तो आज हम शुरू करते हैं क्या? हिस्ट्री। समझ में आ रही है सबको? ठीक है। तो हिस्ट्री का हम बेसिक बातें जानना शुरू करते हैं पहला, ठीक है? हिस्ट्री का हम क्या शुरू करना चाहते हैं? बेसिक बातें, ठीक? शुरू करें? तो हिस्ट्री सबसे पहले मान लो कि अगर आपको एक घर बनाने के लिए बोला जाए, ठीक? एक घर बनाने के लिए बोला जाए तो क्या आप बता सकते हैं कि घर बनाने में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? पहला पहला हो गया हमारा, लोग ईंट ईंट भी बोल सकते हैं, दूसरा बालू बोलेंगे, और तीसरा क्या बोलेंगे? तीसरा सीमेंट। मतलब इन सब को मिला के क्या तैयार होता है? एक घर तैयार होता है, ठीक? तो ठीक उसी प्रकार से ये जो हिस्ट्री है ना, ये विभिन्न भागों से मिलकर एक संपूर्ण बना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं, यानी इतिहास कहते हैं। अब देखो, होता है इतिहास की जो बुनियाद है, इस जिस प्रकार से इस घर की बुनियाद क्या होती है? ईंटा, बालू, सीमेंट, इसी के आधार पे क्या तैयार होता है? एक घर तैयार होता है। ठीक उसी प्रकार से ये इतिहास जो है ना, ये चार प्रमुख आधार पर क्या है? बना हुआ है। पहला आधार है कहाँ, दूसरा है कब, कैसे और क्यों। मतलब 1 2 3 4, ये चार सवाल से क्या होते हैं? इतिहास बनते हैं, ठीक है? यानी कि इस इतिहास का पिलर को क्या हो गया? ये सवाल, कहाँ, कब और कैसे। आप कहोगे सर जी ये क्या बात हो गई? अब हम समझाते हैं आपको। जैसे अगर मान लो कि कोई घटना घटा, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, अचानक से हम यहाँ पे गिर जाए, तो आपका सवाल क्या होगा? क्या सवाल होगा आपका? कि सर ये घटना क्यों हुआ, हम क्यों गिरे? पहला सवाल। फिर दूसरा सवाल करोगे कि कैसे हो गया, यानी कि ये गिर गए, कैसे गिर गए। तीसरा सवाल होगा आपका कि कब गिरे, और चौथा होगा कि कहाँ गिरे। यानी एक आदमी जब कोई चीज करता है तो उसमें चार प्रकार के सवाल क्या होते हैं? जन्म लेते हैं। और इन्हीं चारों सवालों का जवाब हमें कौन देता है? इतिहास देता है। और इसी को हम लोग सम्मिलित रूप के क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं, ठीक है मेरे भाई? अब आता है इतिहास का परिभाषा हम कैसे देंगे। तो कहता है कि इतिहास का परिभाषा हम कुछ इस प्रकार से देंगे कि बीती हुई घटनाओं को, ये हो गया लॉजिकली, मतलब शॉर्ट लाइन में बोलना, कि बीती हुई जो भी घटनाएं हैं उनको हम जिस साधन या जिस माध्यम से पढ़ते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं, ठीक है मेरे भाई? ठीक है, समझ में आ रही है सबको? ठीक। तो क्या बोलेंगे हम लोग कि बीती हुई घटना को जिस साधन या जिस माध्यम से हम पढ़ते हैं उसी को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं, ठीक है? अब इतिहास जो है ना मेरे भाई, इतिहास, तो फिर इसकी रचना किसने किया है? कोई आपसे पूछेगा कि फादर ऑफ हिस्ट्री, तो क्या बोलोगे आप लोग? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक है मेरे भाई? अब हम बात करते हैं कि इतिहास, ये इतिहास हमें विभिन्न प्रकार की क्या करते हैं? जानकारी देते हैं। क्या करते हैं?
विभिन्न प्रकार की जानकारी देता है। यानी कि इतिहास एक ब्रह्मांड है, यानी कि जिस तरह से आकाश में क्या है, आकाश गंगा है, तारे हैं, सूर्य है, इन सबको मिला के जो बनता है उसे आकाश गंगा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की बातों का अध्ययन करना इतिहास कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई। अब इसके लेखक कौन है, तो हेरोडोटस साहब है। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ लिए, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करने से पहले हम बात करते हैं कि इतिहास। अब देखो, अब मान लो कि आपको कहा जाए कि 10 लकड़ियों के एक गांठ को एक ही बार में तोड़ना, तो क्या आप तोड़ पाओगे? तोड़ पाओगे? नहीं ना। क्यों नहीं तोड़ पाओगे? क्योंकि वो काफी मजबूत हो जाता है। फिर उसी लकड़ी को अगर एक एक करके तोड़ने के लिए बोला जाए तो क्या तोड़ पाओगे? हाँ, बिल्कुल तोड़ पाओगे। ठीक उसी प्रकार से इतिहास एक बहुत बड़ी ग्रंथ है। ठीक है, तो उस सब ग्रंथ को क्या हम एक बार में पढ़ेंगे? दिमाग ही हैंग हो जाएगा, क्या नहीं करेगा? होना तो लाजमी है। तो हम क्या करते हैं, इसी इतिहास को छोटे छोटे भागों में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, जिसको हम पहले भाग को कहते हैं प्राचीन काल, दूसरे भाग को कहते हैं मध्यकाल, और तीसरे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, आधुनिक काल। अब देखो, अब क्या हो जाएगा कि चीजों को छोटे छोटे करके हम लोग पढ़ेंगे ना, तो हमें भली भांति समझ में आएगा। ठीक है, तो इतिहास को हमने क्या कर दिया कि 3 भागों में तोड़ दिया। ये तीनों का सम्मिलित रूप ही इतिहास कहलाता है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अपने अनुसार से, यानी कि हम छोटे छोटे भाग करके हम क्या करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तो हम लोग क्या किए, इसको 3 भागों में क्या कर दिए, तोड़ दिए, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है मेरे भाई। अब देखो, अब हम इस 2 भाग को छोड़ देते हैं। ठीक, अब हम इतिहास के एक भाग का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है मेरे भाई, इतिहास के एक भाग को हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, प्राचीन काल का, इसका प्राचीन काल का। ठीक है मेरे भाई। अब देखो है क्या कि प्राचीन काल के भी 3 भाग में अगर हम बांट दे तो मतलब एक हिसाब से अगर प्राचीन काल को हम 3 भाग में तोड़ दे, जैसे इसको रख दे प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। दूसरा को हम कर दे ऐतिहासिक काल, सॉरी क्या रख दे मेरे भाई, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा को कर दे ऐतिहासिक काल। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया? पहले हमने इतिहास को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। कौन कौन? प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब इसी को हम कितने भागों में तोड़ देते हैं, 3 भागों में। फिर प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। यहाँ तक समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आएगा क्यों नहीं? अरे समझा? हाँ ठीक है, नहीं समझा तो बताना। क्या बोला? जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ो। ठीक है, हाँ। तो क्या है, हम कितने भागों में बांट दें इसको, 3 भागों में, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। यहाँ तक समझा? ठीक है। अब देखो हम क्या बात करते हैं कि सबसे पहले हम अगर प्राग ऐतिहासिक के बारे में बात करें तो सीधे सीधे याद रखना, इसका ना तो साक्ष्य मिला है, यानी कि ना तो लिखित साक्ष्य मिला है, ना
इसमें साक्ष्य नहीं मिला है किसी पर, ना लिखित साक्ष्य मिला है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, इसमें साक्ष्य नहीं मिला है, यानी कि लिखित साक्ष्य क्या हुआ, नहीं मिला गया है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है कि साक्ष्य मिला, इसमें साक्ष्य मिला, लेकिन इसको पढ़ा ही नहीं गया। ठीक है, इसको पढ़ा नहीं गया। ठीक, और ये जो ऐतिहासिकल है ना, इसमें साक्ष्य भी मिला और इसे पढ़ा भी गया। ठीक है, इतना तक समझ में आया? हाँ, देखो ध्यान से सुनो। कहते हैं कि ये जो प्राग ऐतिहासिकल है ना मेरे भाई, प्राग ऐतिहासिकल, इसको इसमें ना तो किसी भी प्रकार का साक्ष्य मिला है। अब देखो, अब तुमसे पूछेगा तुम लड़का है, इसका प्रमाण कैसे देगा बताओ। अगर मान लो कि हम इंसान हैं, तो हम इंसान का को कैसे प्रमाणित करेंगे कि हम इंसान हैं? हम बोलते हैं, हम खाते हैं, हम सोते हैं, हम विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ये प्रमाणित करेगा कि हम क्या है, इंसान है। ठीक उसी प्रकार से ये जो लोग, जो ऐतिहासिक काल के जो लोग थे, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। अब मान लो कि ये हम जहाँ अभी हम लोग रह रहे हैं आधुनिक काल में, एक समय ऐसा है कि भूकंप आ जाए या बाढ़ आ जाए और सारी चीज क्या हो जाए, नीचे दब जाए। ठीक, और जब अब सारी दुनिया खत्म हो जाए और फिर जब दुनिया की उत्पत्ति हो, वो लोग खुदाई करे, तो उसको नहीं मिलेगा साक्ष्य। ये बोर्ड मिलेगा, ये ईटा मिलेगा, ये क्या, ये बेंच डेस्क टेबल कुर्सी, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा साक्ष्य जो मिलेगा जिससे उस समय लोग बताएंगे कि हम लोग कैसे रहते थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कैसे विकसित थे, कितना विकसित थे। ये सब बातें जो है ना, इन लोगों के बारे में किसी भी प्रकार का साक्ष्य नहीं मिलता है और ना ही इन लोगों का कोई लिखित साक्ष्य मिला है। ठीक है, अब ये जो आदि इतिहास, यानी ये हो गया पहला चरण, इंसानों का पहला चरण, जैसे कलयुग, त्रेता युग, सतयुग ऐसे होता है ना। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो इसी प्रकार से ये जो है, ये प्रथम चरण था। दूसरा चरण जब आया, इसको बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, और इस ऐतिहासिक काल में साक्ष्य मिला है, साक्ष्य। अब आपको किसी को मन में आएगा साक्ष्य का मतलब क्या होता है? अरे प्रमाण, जिससे ये पता चले कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, क्या जानवर की तरह रहते थे, क्या वो घर में रहते थे, कि जंगलों में रहते थे, कि पहाड़ों में, कि गुफाओं में। इन सब बातों का सिर्फ साक्ष्य मिला है, लेकिन जो लिखित साक्ष्य था ना, इन लोगों ने जो लिख के छोड़ा था, उसको पढ़ा नहीं गया था। और इसका एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं किसको, हड़प्पा सभ्यता को। किसको मेरे भाई, हड़प्पा सभ्यता को। ठीक है, समझ में आया इतना तक? किसको, हड़प्पा सभ्यता को। इसके बाद ये जो ऐतिहासिक काल की बात करें, इसमें विभिन्न प्रकार के साक्ष्य भी मिले हैं और इसे क्या हुआ, पढ़ा भी गया है, इसे पढ़ा भी गया है। और इसका जीता जागता उदाहरण क्या है, वैदिक सभ्यता। क्या है भाई, वैदिक सभ्यता। ठीक है, समझ में आई? चलो इसको मिटाओ।